गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। चलो शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। व्हाट्सएप ने अपनी सेवा शर्तों में बदलाव की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि यदि इसकी नई सेवा शर्तों को 15 मई तक स्वीकार नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उपयोगकर्ता का अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। पहले यह बदलाव 8 फरवरी से लागू करने का फैसला किया गया था, लेकिन लोगों के विरोध को देखते हुए इस पर 3 महीने के लिए अमल टाल दिया गया। साल 2014 में फेसबुक द्वारा व्हाट्सएप को खरीदने के बाद से ही फेसबुक के साथ उपयोगकर्ताओं का डेटा साझा करता आ रहा है, लेकिन अब वह ऐसा करने के लिए उपभोक्ता की जबरन सहमति चाह रहा है। यदि व्हाट्सएप ऐसा करता तो इससे सिर्फ उपभोक्ताओं को ही नहीं अपितु व्हाट्सएप को भी नुकसान होगा और उसके उपयोगकर्ताओं की संख्या में कमी आएगी। व्हाट्सएप उपभोक्ताओं का आईपी पता फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य तीसरे पक्ष या देश को दे सकता है। व्हाट्सएप ने भारत में तो भुगतान सेवा भी शुरू कर दी है। ऐसे में यदि उपभोक्ता इसके जरिए भुगतान करेंगे तो व्हाट्सएप कुछ और निजी डेटा इकट्ठा कर सकता है, जैसे खाते और भुगतान से जुड़ी जानकारियां आदि। भारत की सर्वोच्च अदालत ने साल 2017 में पुट्टुस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के अपने फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार देते हुए इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के रूप में वर्णित किया है। ऐसे में व्हाट्सएप की नई सेवा शर्तें भारतीयों की निजता के हनन के साथ साथ भारत सरकार के कानूनों का भी उल्लंघन करता है। भारतीय आईटी एक्ट 2000 की धारा 1 और धारा 75 के अनुसार अगर कोई सेवा प्रदाता भारत के बाहर स्थित है लेकिन भारत में उसकी सेवाएं कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध हैं तो वह सेवा प्रदाता भारतीय कानून के अधीन माना जाएगा। ऐसे में व्हाट्सएप भी भारत के आईटी कानून के अंतर्गत आता है, लेकिन ये भारतीय कानून उतने प्रभावी नहीं हैं जितने कि अन्य देशों के कानून, जैसे यूरोपीय संघ, ब्राज़ील और अमेरिका में हैं। इन देशों ने स्थानीय कानूनों के तहत व्हाट्सएप की अलग अलग नीतियां और शर्तें बना रखी हैं। ऐसे में निजता की सुरक्षा के लिए भारतीय आईटी कानून के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, जिससे वर्तमान और भविष्य में किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा लोगों की निजता से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जा सके। चेंज। आज किसान किसी को भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों? अगर कृषि कानूनों में सारे प्रावधान किसानों के पक्ष में हैं तो फिर इस तकरार की वजह क्या है? किसानों को अपने उत्पादों को किसी भी प्रदेश में ले जाकर बेचने की सुविधा है। उन्हें यह भी जबरदस्ती नहीं है कि केवल मंडियों में ही
अपने उत्पादों को बेचें। ऐसे में सवाल यही उठता है कि किसानों के इस आंदोलन की वास्तविक वजह क्या है। असल समस्या कृषि क्षेत्र में निवेश की है। अधिकतर किसान संगठनों की राय है कि नए कृषि कानूनों से कारपोरेट और बड़े व्यापारी किसानों का तेजी से शोषण शुरू कर देंगे और उनकी उपज को फसल के मौके पर औने पौने दामों में खरीदकर बाद में ऊंची दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाएंगे। नए कानून में उपज के भंडारण की कोई सीमा नहीं रहेगी, जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग नई फसल आने पर अपने गोदामों में भरा हुआ माल बाजार में लाकर किसानों को उपज का मूल्य नीचे रखने के लिए मजबूर करेंगे। इन्हीं सब कारणों से संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।